तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है काश और दोस्तों कैसे हैं आप? आपकी तैयारी चल रही है ना अच्छे से? चलिए आज हिंदी का टेस्ट है, आप लोगों का बहुत अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन से टेस्ट दीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा तुरंत उसका फटाफट आंसर आपको देना है, ठीक है? क्योंकि अब समय कम है आप लोगों के पास, 1 महीना का समय है। एकदम पूरा रिवाइज कर लीजिए, इतना रिवाइज कर लीजिए कि तब बोर्ड एग्जाम में बैठे तुरंत क्वेश्चन पढ़े तुरंत उसका आंसर लिखिए, ठीक है? ऐसे आप लोगों की तैयारी होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट स्टार्ट होगा, बहुत अच्छे से एक्साइटेड आप लोग भी देने के लिए, मैं भी कराने के लिए। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए कि ताकि आपके फ्रेंड भी इस टेस्ट को देखकर आपको स्कोर बता सके कि हाँ मैंने कितना स्कोर किया, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। उसका आंसर देने के लिए हो जाइए आप तैयार। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है कि प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम बताइए। बताइए प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रश्न है स्टूडेंट, बताइए प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम, ठीक है? चलिए फटाक देकर आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रतिध्वनि कृति के लेखक क्या नाम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है? चलिए बताइए स्टूडेंट क्या होगा प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आई होप आपने कमेंट भी कर दिया है और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने के लिए और सही आंसर सुनने के लिए हो जाइए तैयार। अगर आपका आंसर सही रहता तो बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। और नहीं आता है कोई बात नहीं, याद कर लिया जाएगा। और क्या, याद करने के लिए तो टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है? चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी आंसर होगा, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है? चलिए तो जयशंकर प्रसाद जी प्रतिध्वनि कृति के लेखक हैं और ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से हमारा कंप्लीट होता हुआ और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। बताइए देश पत्रिका के संपादक का क्या नाम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए देश पत्रिका के संपादक का नाम क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है और इसका उत्तर अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर कमेंट के बॉक्स कीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ज़रूर। चलिए स्टूडेंट बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, देश पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? चलिए बताइए जल्दी से, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जल्दी कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि देश पत्रिका के संपादक का नाम है इस समय वर्तमान में कौन है, संपादक हर्ष दत्ता। क्या संपादक, कौन संपादक है? देश पत्रिका के संपादक पूछा है ना, तो देश पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है? हर्ष दत्ता जी हैं, ठीक है? यहाँ हर्ष लिख देता हूँ, हर्ष दत्ता जी, ठीक है? याद कर लीजिए स्टूडेंट, हर्ष दत्ता जी हैं, ठीक है? देश पत्रिका के संपादक कौन है? तो हर्ष दत्ता जी हैं, याद कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है? जिनका सही रहा होगा वेरी गुड, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर होगा ना। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, और वो प्रश्न भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए उसका उत्तर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे। बताइए कि किसी एक गद्य गीत लेखक के नाम बताइए। किसी भी एक जो गद्य गीत लिखते हैं उनके लेखक का नाम बताइए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम पूछ रहा है, अच्छा से इसका आंसर बताइए सोच समझ के, ठीक है? कोई प्यारा सा आंसर इसका उत्तर लिखिए जो लोग आप जानते हो किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में तो फिर आप हलवा बना देंगे, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन का। चलिए बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, तो आप इसका उत्तर बताइए कि किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम क्या है, ठीक है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं वेट कर रहा हूँ आपके ही आंसर का कि किसी एक गद्य गीत लेखक का क्या नाम है। तो हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर दिया स्टूडेंट, अब बारी आती है मेरे कमेंट की, ठीक है? मैं बता रहा हूँ अपना लिख के क्या होगा किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम। तो चलिए हम दे देते हैं राय कृष्ण दास जी का नाम, राय कृष्ण दास जी। आप भी जानते हो तो जो भी लिखे होंगे आप सही लिखे होंगे, ठीक है? तो मुझे भी याद है गद्य गीत लेखक का नाम मैंने लिख दिया राय कृष्ण दास जी, ठीक है? याद कर लीजिएगा, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? चलिए अगर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। बताइए कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। चलिए स्टूडेंट बहुत ही प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है। बताइए कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक के क्या नाम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनका नाम लिखकर हमें बताइए, सूचित कीजिए हमें कि हाँ आप सही आंसर दिए हैं या गलत दिए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम। फास्ट रिप्लाई कीजिए, ठीक है? याद होगा तो तुरंत करेंगे ही करेंगे, 100% आपको याद भी होगा। बताइए बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का
नाम। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, ठीक है। आई होप, हमको लगता है कि आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया है, ठीक है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा, और आप लोग मैच करा लीजिएगा। तो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन? तो यहाँ पे लिखते हैं नाम इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है स्टूडेंट, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक, ठीक है। याद कर लीजिए, अगर याद रहा होगा तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लिया जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न आएगा तो तुरंत बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता हुआ ना, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, और उसका आंसर देने के लिए हो जाइए आप तैयार, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी लाजवाब है। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। प्रायश्चित के लेखक का नाम बताइए, प्रायश्चित के लेखक का नाम बताइए, बताइए कौन लेखक ने प्रायश्चित रचना किया, ठीक है। प्रायश्चित के लेखक का नाम बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रायश्चित के लेखक कौन है, ठीक है। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, जिसको याद है तुरंत रिप्लाई कीजिए, ठीक है। जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, अभी जस्ट मालूम चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जिनको याद है तो वो तो कम से कम रिप्लाई कीजिए, आप भी कीजिए, ठीक है। अगर थोड़ा भी बहुत याद है तो उसका रिप्लाई आप दीजिए, ठीक है, तभी तो आंसर मालूम चलेगा कि क्या होगा इसका सही आंसर। बताइए प्रायश्चित के लेखक के नाम। तो हमको तो लगता है स्टूडेंट कि जितने लोगों को याद होगा उन्होंने कमेंट करके बता दिया है स्टूडेंट, ठीक है, कि प्रायश्चित के लेखक के क्या नाम है। और आती है मेरी बारी, अब मैं जा रहा हूँ बताने के लिए आपको सही आंसर इसका, कि प्रायश्चित के लेखक का नाम है स्टूडेंट। तो लिखिए यहाँ पे भगवती चरण। नाम सुने हैं कि नहीं, आप लोग सुने ही होंगे, भगवती चरण वर्मा जी, ठीक है। कौन? तो भगवती चरण वर्मा जी हैं प्रायश्चित के लेखक, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया कि नहीं, प्रायश्चित के लेखक क्या हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं। अब याद हो गया, ठीक है, कभी हम लोग भूलेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था, और क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर देने के लिए हो जाइए आप लोग तैयार। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसका आंसर बताइए, यहाँ पे आंसर लिखिए कि मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ रहे हैं। मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है, बताइए कमेंट करके बताइए, क्योंकि पॉपुलर प्रश्न है, इसका आंसर सभी लोगों को आना चाहिए। चलिए कमेंट करके तुरंत बताइए कि मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसका आंसर बताइए। चलिए हमको तो लगता है स्टूडेंट कि जिनको याद था उन्होंने अपना आंसर बता दिया है। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं बता दूँ कि मैं इनसे जो मिला वह साक्षात्कार विधा की रचना है। क्या? साक्षात्कार विधा। देखिए नाम डिफिकल्ट है ना, साक्षात्कार विधा की रचना है। और ये भी बता देता हूँ कि इनको कौन लिखे थे, ठीक है स्टूडेंट। तो साक्षात्कार विधा की रचना, इसको याद कर लीजिए, पदम सिंह शर्मा, ठीक है। पदम सिंह, यहाँ भी लिख देता हूँ, पदम सिंह शर्मा कमलेश द्वारा, ठीक है, इनका नाम है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, याद कर लीजिएगा। पदम सिंह शर्मा कमलेश द्वारा साक्षात्कार विधा की रचना है, ठीक है। मैं इनसे मिला साक्षात्कार विधा की रचना है। कौन लिखे थे? पदम सिंह शर्मा कमलेश जी लिखे थे। पदम सिंह, याद कर लीजिए, पदम सिंह शर्मा कमलेश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। चलिए इसको तो आप सभी लोग बता देंगे, क्योंकि इतना सिंपल है ही कि अजात शत्रु किस विधा की रचना। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। इतना हिंट में दे दिया, अब तो बताना भी पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अजात शत्रु किस विधा की रचना, जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, मैं तो इतना हिंट दे भी दिया हूँ ताकि आप तुरंत बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलिए हमको लगता है कि जो लोग मेरी बातों को पकड़ लिए हैं, चाहे जिनको याद था वो तो तुरंत कमेंट कर दिए हैं, और जिनको याद नहीं था वो सोच रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं बताऊंगा तो जस्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु नाटक विधा की, उसी के नाम पे ही पड़ा है, अजात शत्रु है, शत्रु है, ठीक है, नाटक विधा,
तो कितना सिंपल है। देखिए तो वही चीज़ तो है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु नाटक विधा की रचना है, ठीक है, अजात शत्रु नाटक विधा की रचना। तो कितना नाम में ही छुपाए चीज़ें, तो क्लियर हो जाएगा। तो कभी नहीं भूलेंगे, जब भी आपके सामने अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो इसका आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्लियर होता हुआ स्टूडेंट, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। और एक क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति काल का समय कब से कब तक माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइए आप लोग कि भक्ति काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो जल्दी से कमेंट में रिप्लाई करके बताइए कि भक्ति काल का समय कब से कब तक माना जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा सन है, ठीक है, कि कितना सन से लेकर कितना तक हम लोग भक्ति काल मानते हैं, किस समय को, ठीक है। जल्दी से बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हमको तो लगता है कि आप लोग कमेंट करके बता दिए हैं कि भक्ति काल का समय कब से कब तक माना जाता है। और रह गई बात मेरी, अब मैं जा रहा हूँ बताने के लिए कि भक्ति काल का समय कब से कब तक रहा। तो चलिए उत्तर लिखते हैं 1343 ईस्वी से, 1343 ईस्वी से कब तक, 1643, 1343 से 1643 ईस्वी तक यह जो काल था, इसे काल को हम कहते हैं भक्ति काल, ठीक है। क्या कहते हैं? भक्ति काल स्टूडेंट, ठीक है। 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी याद कर लीजिए स्टूडेंट, यह काल भक्ति काल का समय कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, आपको याद भी हो गया। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, कि महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम लिखना है। चलिए लिख के बताइए कि महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम बता दिए। अब तो जानते ही ना, आपको तो बहुत सारी याद होंगी महादेवी वर्मा का रचना, तो कोई एक लिख दीजिए ना। जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है। महादेवी वर्मा के किसी एक रचना का नाम पूछा है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। हमको लगता है कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। बारी आती है मेरी बताने के लिए, तो चलिए मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को कि महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम बता देता हूँ। तो बहुत ही पॉपुलर वो है यमा और दीपशिखा। इसे कितना लोग तो ये भी लिखे हैं कि यमा और दीपशिखा, ये जो बहुत ही पॉपुलर है और सबको याद भी हो जाती है, दीपशिखा, ठीक है, दीपशिखा। तो यमा और दीपशिखा ये महादेवी वर्मा के प्रमुख रचना है स्टूडेंट, ठीक है, पॉपुलर रचना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 9 सब लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया होगा कवर, नो डाउट आपको होगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 10 में की ओर। हो जाइए उसका आंसर देने के लिए तैयार। चलिए स्टूडेंट देखिए 10वां क्वेश्चन आ गया। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न, बताइए कि 10वें क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम बताइए। बताइए आंगन के पार द्वार के रचयिता का क्या नाम है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आ गया हूँ। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी। जल्दी से स्टूडेंट याद करके इस प्रश्नों का जो भी उत्तर आपको याद है, इस प्रश्नों का उत्तर तुरंत लिखिए कमेंट बॉक्स में और जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। और जल्दी से मैं तो यही चाहूँगा कि इसका आंसर सभी लोग सही बताएं, क्योंकि क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमको तो ये लगता है कि जितने लोगों को याद था अब तक, वो सारे लोगों ने अब तक कमेंट कर दिया है, ठीक है। और कुछ लोगों को याद नहीं, वो मेरे कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि मैं लिखूँ तो वो याद करेंगे। तो बिल्कुल मैं इसीलिए आया हूँ स्टूडेंट कि आपको याद कराने के लिए ही आया हूँ और बिल्कुल याद करा के जाऊँगा, ठीक है। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम पूछा है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ। तो कौन है, तो नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन लिखते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो लिखिए हमारे साथ, याद कीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद। अब तो याद हो रहा है ना आपके दिमाग में, तो याद हो गया पूरा नाम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कितना बड़ा नाम है बताइए। तो बहुत कम चांस था कि बहुत कम बच्चों को याद रहा होगा इनका नाम, कि आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, ठीक है। तो ये इनका नाम है। तो अब तो आपको याद हो गया होगा किसी की मत पे कि आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लिया है, ठीक है, टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ कुछ काम करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही तगड़े क्वेश्चन मैंने 10 करा दिए, इसको याद कर लिए तब तक, ठीक है। अगर हाँ और एक चीज़ 10 में बताइए कि स्कोर कितना हुआ, इसको तो एकदम बताना भूलिए मत। बताइए कि 10 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आपने किया, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि आप शेयर भी कर दीजिए कि सब ये वीडियो सबके पास पहुंचाए और 10वें क्वेश्चन को भी रिवाइज कर ले। ये क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।